रमेश विधूड़ी का नाम बड़े बखूबी जानते हैं। बहुत बदतमीज आदमी। भैया सवाल पूरा नहीं हुआ, रमेश विधूड़ी का नाम लेते ही बदतमीज का टैग दे दिया। बदतमीज आदमी टैग क्या दे दिया? दुनिया ने देखा है किस तरह की उसकी भाषा है, चाहे वो संसद में हो चाहे संसद से बाहर हो। दानिश अली को बोला, दानिश अली को बोला था, क्या बोला था? भड़वा, मुल्ला, कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी। बैठ जाबे, नीचे बैठ जाबे। वो तो शुक्र था कि संसद थी, नहीं तो मुझे लग रहा है प्रियंका गांधी पर इस तरीके के शब्द बोले, आतिशी पर इस तरीके के शब्द बोले, चाहे विपक्ष में हो पर है महिलाएं ही। देखिए बिल्कुल जी, और जब प्रियंका गांधी जी के ऊपर वो शब्द बोल रहे हैं तब आपने देखा उनके साथ भी एक महिला खड़ी हुई थी। हाँ बिल्कुल। और फिर भी उनके साथ में एक महिला भी खड़ी है और उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखोगे एक महिला के खिलाफ किस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर होना चाहिए। बीजेपी की शॉर्ट फॉर्म ही मैं आपको बता देता हूँ ना, बीजेपी है ना, और तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? बेशर्म जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, बस जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी। ये आपकी फुल फॉर्म है। ये बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी का मतलब ही बलात्कारी जनता पार्टी है। तमाम बलात्कारी इसमें भरे पड़े हैं। लड़ भी रहे हैं रमेश विधूड़ी। हाँ जी, लड़ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। तो ये सारे मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे कि भैया की महिलाओं को अगर इस प्रकार से बोल रहे हैं तो कैसे महिलाएं वहाँ की वोट भी देंगी? वो देंगी, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो देंगे। वो बेशर्म जनता पार्टी दूसरा नाम है ना इसका। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता उन्हें तो मणिपुर की बहन बेटियों की जब नग्न परेड कराई गई थी तब इन्हें घुटनों पे लेके आते, तब इन्हें वोट नहीं देते, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनाते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यूपी में इनको फिर से सीटें दी। ब्रजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट का आरोपी, महिलाओं के बाल यौन शोषण का आरोपी, उसके बावजूद भी उसके बेटे को जिता दिया। तो कहाँ फर्क पड़ता है? बेशर्म जनता पार्टी के सपोर्टर सारे बेशर्म होते हैं। तो फिर ये कुछ भी कह दे, किसी महिला पर कोई भी टिप्पणी करके आप चले जाइए, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। वास्तव में इस सपोर्टर को, जो बीजेपी पार्टी के सपोर्टर हैं, खुल के कहता हूँ, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप आज देखिए, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, तमाम आपको रील्स दिख जाएंगी, सपोर्ट कर रहे हैं, विधूड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। टाइमलाइन आप उठा के देखिए, हाँ जी, ट्वीट उठा के देखिए, वाह विधूड़ी साहब क्या शानदार चौका मारा है, क्या शानदार छक्का मारा है। ये हुई बात। अब आएगा मजा, मौका अब आएगा। ये अब देखेंगे हम क्या शुरुआत करी है उन्होंने, ओपनिंग ही शानदार कर दी और तमाम उनके कसीदे करे जा रहे हैं। मेन नेता यानी कि बीजेपी के मेन नेता, मेन चेहरे नरेंद्र मोदी अपनी शुरुआत भाई और बहनों से करते हैं, और इनके अगर यही लोग बहनों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करें तो कैसा फिर? अब इनके शुरुआत आपने कह दी नरेंद्र मोदी की, मैं कहना नहीं चाहता, बाकी सारा देश जानता है कि उन्होंने अपने घर की महिला का क्या सम्मान करा। सब जानते हैं, मैं क्या बोलूं, इसमें कोई अलग से बात है ही नहीं। एक महिला, ना वो विधवा, ना वो सदवा, ना वो परित्यक्ता, ना वो तलाकशुदा, फिर कैसे इनसे सम्मान की आप उम्मीद कर सकते हो? कैसे सम्मान की उम्मीद? पर एक्शन होना नहीं चाहिए। कौन लेगा? क्यों कौन लेगा बताइए? नहीं ले सकते। पिछली बार लिया था क्या? नहीं लिया, बिल्कुल। जब संसद में उन्होंने कितना बढ़िया भाषण दिया था और उसके बाद क्या हुआ था, राजस्थान का प्रभारी बना दिया था, चुनाव प्रभारी बना दिया था। तो बीजेपी की खासियत है, बीजेपी में आइए, बहन बेटियों को गालियां दीजिए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। प्रमोशन की गारंटी है ये। नहीं, अगर इनको बात इन्हें एक्शन लेना होता तो क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पे एक्शन लिया इन्होंने? क्यों उन्होंने एम नाबार्क, आज तक आपको सबसे बड़ा शानदार इनका उदाहरण देता हूँ, मेघालय में एम नाबार्क 3 साल की बच्ची का यौन शोषण का आरोपी, उसके साथ बलात्कार का आरोपी, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ, उसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ, उसके घर से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, बकायदा वो देह व्यापार में लिप्त पाया गया, उसके घर से 16-17 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया था और उसे इन्होंने मुख्यमंत्री पद के तौर पे पेश कराया गया था मेघालय में। और इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? ऐसी थोड़ी नाम है इसका, बेशर्म जनता पार्टी। यहाँ पे भी बना ली, दिल्ली में बना लूं। इनके कितने तमाम नेताओं की अब मैं आपको फेहरिस्त दे सकता हूँ, अभी पूरी में जेब में लेके घूमता है बलात्कारी जनता पार्टी। कुलदीप सेंगर, राम रहीम, आसाराम, सबके साथ। आसाराम बलात्कारी है, जेल काट रहा है कि सारे तमाम बीजेपी के नेताओं के आपके उनके साथ गलवैयां करते हुए फोटो मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? राम रहीम है, 20 साल के बलात्कार के आरोप में जेल काट रहा है। पिछले 4 साल में उसे 2.25 साल की तो पैरोल ही दे दी। 4 साल में 2.25 साल की पैरोल दे दी उसे, राम रहीम को, और कैसे उसे एस्कॉर्ट लेके उसे छोड़ने जाते हैं। आप कोई शक इसमें? उसके बाद एम नाबार्क जिसकी मैं बात करना, वो तो है ब्रजभूषण शरण सिंह। सबने कुलदीप सेंगर, हमारा विधायक निर्दोष है, हमारा विधायक बलात्कारी नहीं है, जबकि सरकार ने माना, सरकार ने बाद में माना। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। इतनी खामियां, फिर भी भैया डंका किसका है? फिर भी कहाँ विदेशों तक ये बात करते हैं, कहाँ देशों तक मोदी मोदी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल मोदी मोदी हो तो रहा है ना। एस जयशंकर साहब कितने दिन रुके हैं वहाँ पे अमेरिका में, अभी तक उन्हें अपने वो ट्रम्प के शपथ ग्रहण का न्योता नहीं मिला। वैसे तो उनके ट्रम्प बड़े दोस्त थे, मैं तो ट्रम्प से तू तड़ाक करता हूँ, मैं तो ट्रम्प के साथ तू तड़ाक की बातें करके बात करता हूँ, वो तो मेरा पक्का दोस्त है। और उस पक्के दोस्त ने अभी तक उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया। 55 देशों में इन्विटेशन जा चुका है। ये हमारे विश्वगुरु का डंका बज रहा है, इसे डंका बजना कहते हैं। तो ऐसा डंका तो हर देश में बजे साहब, बहुत बढ़िया बात है। कुछ भी कहे पर देखे सरकार इस बार भी बना ली। हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली में भी पूरा दावा कर दिया इन्होंने, ठोक दिया है कि भैया 50 से ऊपर सीटों का दावा ठोक दिया है। अब इनकी बात मैं मान सकता हूँ, अगर फेयर एंड साफ सुथरे इलेक्शन होते हैं तो ये कहीं वापस ईवीएम पर आओगे? ईवीएम पे नहीं आऊंगा। अब तो इनकी मुझे सिर्फ एक ही बात बार बार याद आती है, हरियाणा चुनावों में सट्टा बाजार कांग्रेस को जिता रहा था, तमाम चैनल कांग्रेस को जिता रहे थे, एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे, जनता कांग्रेस को जिता रही थी। चुनाव से खत्म होने के बाद एक दिन पहले नायब सिंह सैनी साहब का बयान आता है,
हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अगले दिन सुबह जब बैलेट खुलते हैं, बैलेट बॉक्स खुलते हैं, 72 सीटों पर कांग्रेस होती है, ईवीएम खुलती हैं, इसके बाद धड़ बीजेपी आगे निकलती चली जाती है और ईवीएम सारी मिलती है कितनी, 99% चार्ज, फुल 99% चार्ज। दिल्ली में भी तो हो सकता है ना इस बार। अब तो किसी इनकार ही नहीं कर सकते, अब इनकार कर ही नहीं सकते। तो फिर कोई फायदा ही नहीं, कितने भी सर्वे इलेक्शन या सर्वे किसी चीज का फायदा नहीं। ये वास्तव में सिर्फ बहकाने वाली बातें रह गई हैं कि देश में फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, देश में साफ सुथरे इलेक्शन हो रहे हैं, या चुनाव आयोग जो है इलेक्शन साफ सुथरे करा रहा है। अगर आप ये सोचते की तरफ से बयान तो इस चीज का आ गया था कि कोई गड़बड़ नहीं है, देखिए बिल्कुल उसकी गड़बड़ नहीं है, तो फिर उनका जवाब क्यों नहीं देते भाई साहब? न्यायालय है ना इस चीज के लिए। न्यायालय ने, अब न्यायालय की आपने बात करी, 13 तारीख को हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे फिलहाल वर्तमान में संजीव खन्ना साहब, जो बीजेपी सपोर्टर हैं, जब जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ करते थे तब से 13 तारीख को ईवीएम के मामले में सुनवाई थी, और 13 तारीख को जब सुनवाई के लिए सुबह मैटर आया, उन्होंने कहा मैं इस मैटर को नहीं सुनूंगा, मैं इससे अपने आप को अलग करता हूँ। बताइए किसकी तरफ मुंह देखें, किसका मुंह देखें, बताइए। चुनाव आयोग पूछता है, चुनाव आयोग से पूछते हैं भाई 19 लाख ईवीएम कहाँ गई, जब बेल में और वहां पे आपकी तैयार हुई वो ईवीएम, ट्रकों में लोड हुई हैं और वो चुनाव कार्यालय पहुंचनी चाहिए, वो 19 लाख ईवीएम कहाँ है? वो कहता है जी कौन सी ईवीएम, कैसी ईवीएम, कोई ईवीएम नहीं है, कोई इस बारे में बात मत करो, गृह मंत्रालय से पूछो। गृह मंत्रालय कहता है चुनाव आयोग से पूछो, चुनाव आयोग कहता है गृह मंत्रालय से पूछो। 19 लाख ईवीएम जो है वो आज की डेट में लापता है, उनका कोई अता पता नहीं, वो 19 लाख ईवीएम कहाँ छुपी हुई है, किसके तहखाने में रखी हुई है, कोई नहीं जवाब देने को। विपक्ष को चुनाव प्रचार ही बंद कर देना चाहिए ना, फिर यही हालत है। तो नतीजे पहले आ चुके हैं, आपके हिसाब से नतीजे पहले ही निकल चुके हैं। पहले तो हम सोचते भी थे कि चलो इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और अब तो इन्होंने कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में सीधा 132 सीटें लिया है, बात खत्म हो गई। इतना सा जब छोड़ दिया शगुफा के हाँ इलेक्शन हुए हैं, 132 इतना सा छोड़ देते हैं। हिमाचल भी छोड़ दिया था, झारखंड छोड़ दिया, ऐसे छोड़ा है, देखिए आपके लिए ऐसे। हाँ बिल्कुल, हिमाचल कब छोड़ा? जब अडानी अंबानी ने और वो पूर्ववर्ती जो भाजपा की सरकार थी, अडानी ने वहां पे हिमाचल को पूरी तरह लूट लिया। जब हिमाचल में लूटने लायक कुछ नहीं बचा, सेब व्यापारी थे उन्हें बर्बाद कर दिया, और उसके बाद जब वहां पे कुछ नहीं बचा तो वहां से पल्ला झाड़ के चलते बने ताकि हमारे ऊपर कोई ईवीएम पे उंगली ना उठा सके। महाराष्ट्र है 11 लाख करोड़ की, महाराष्ट्र 44 लाख करोड़ की जीडीपी महाराष्ट्र की, और झारखंड की जीडीपी 4 लाख करोड़ की। तो किसी भी एक अकलमंद आदमी को बोल दो भाई तो 44 लाख लेगा या 4 लाख लेगा, कौन लेगा? बंदा 44 लाख लेगा ना। 44 लाख ले लिया, 4 लाख छोड़ दिया, अब ईवीएम पे उंगली मत उठाना, झारखंड में तुम जीत गए हो। जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश है अभी तक भी, वहां पे तो एलजी ने शासन चलाना है, चाहे वो कुछ भी कर ले, जैसे दिल्ली में एलजी शासन चलाते हैं उसी तरह। तो जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, ले लो कोई बात नहीं। जबकि जम्मू कश्मीर में विकास की बहार बही थी ना, जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 हटा के जितना जबरदस्त विकास कराया था इन्होंने, उसके बावजूद भी लोकसभा इलेक्शन में 3 कैंडिडेट नहीं मिले अपने कश्मीर रीजन में खड़े करने के लिए। और विधानसभा चुनाव आए, जम्मू रीजन में इनके कैंडिडेट खड़े हुए, कश्मीर के रीजन में फिर इनके कैंडिडेट नहीं खड़े हुए। इन्होंने तो काम बहुत अच्छे करे थे ना जम्मू कश्मीर के लिए, तो फिर कैंडिडेट तक नहीं खड़े कर पाए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो दिल्ली में आपने बोला कि चलिए वापस दिल्ली पर आ जाते हैं, रमेश भिदुड़ी का टॉपिक तो लंबा ही चला जाता है, वरना उनका चलाया उसे बदतमीज आदमी का क्या टॉपिक चलाना, जिससे भी सुनो कुछ भी हो, बैठे इस वक्त देखिए संसद में ही बदतमीज आदमी है, संसद का विधायक बनने की पूरी तैयारी कर अपमान है। ऐसे लोग अगर संसद में है तो संसद का अपमान है, संसद का अपमान है, संसद का अपमान है। ऐसे लोगों को लात मार के बाहर निकालना चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा दिल्ली में बताइए कि दिल्ली में केजरीवाल के इतने दावे, आप भी दिल्ली से हम भी दिल्ली से, मुफ्त की रेवड़ियां एक शब्द निकल कर आता है। अब तो नई चीजें आ गई हैं कि 2100 रुपया देंगे और पुजारियों के लिए 18,000। ये बड़े लंबे समय 10 साल बाद याद आई है कि भाई पुजारी भी हमारे हैं दिल्ली में। किसी भी प्राइवेट कंपनी में जब अप्रेजल होना होता है ना, अप्रैल या मार्च में होते हैं, जब प्रमोशन देने का टाइम आता है, उससे पहले जो काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं वो फटाफट अपनी 1-2 महीने के रिपोर्ट कार्ड बड़ा शानदार बनाते हैं ताकि उसमें नाम आए। अब इन्होंने करा तो कुछ नहीं, पिछले 8-10 सालों से शांत बैठे रहते, बार एलजी साहब कुछ करने नहीं देते, एलजी हमें कुछ करने नहीं देते, एलजी हमें कुछ करने नहीं देते। अब हम करेंगे, अब हम करेंगे। अब जब तुम्हें एलजी कुछ करने ही नहीं देते तो आप कहाँ से करोगे भाई? अभी तो वही एलजी टांग अड़ाएंगे कि यही 18,000 और 2100 रुपए जो है वापसी ले आए, इनको नहीं लगता जी। देखिए यही चांस है, सीटें जरूर भले कम होंगे लेकिन चांस इसी के हैं, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो त्रिशंकु विधानसभा है, और अगर बीजेपी ने अपना सब कब्जा कर लिया तो बात ही खत्म हो गई। कांग्रेस अगर कितनी ऊपर उठती है केजरीवाल सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, उसका और कोई औचित्य नहीं बीजेपी का। बीजेपी किसी हालत में नहीं आएगी कि कांग्रेस कितना ऊपर उठती है, बीजेपी इसी में निर्भर करती है। अगर केजरीवाल की सीट कटेंगी तो वो कांग्रेस के उससे कटेंगी। कांग्रेस की बढ़ने वाली है, कांग्रेस का ही वोट काट के वो सत्ता में आए थे, सारा वोटर कांग्रेस का। ये कोई ध्यान नहीं दे रहा। 2015 में 2013 में जब कांग्रेस के पास 8 सीटें थी तो केजरीवाल के पास 28 थी और बीजेपी के पास 31 थी। और जब 2020 में इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस के पास वोट उसका 9% से घट के 4% रह गया था, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा था।
केजरीवाल का वोट परसेंटेज उतना ही था, लेकिन लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहे, केजरीवाल का वोट घटेगा। बीजेपी का वोट काटने के लिए ही उसने ग्रंथी और उसका ये अपना पुजारियों का 18,000 वोट नहीं करता सर। बीजेपी का चाहते हैं कौन आना चाहिए? कोई भी आए, लेकिन ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, यहाँ से भी नहीं बंद होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बंद होनी चाहिए। रेवड़ी आज कांग्रेस ने भी अपनी प्यारी 2500 का आज, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बंद होनी चाहिए। है ना, जो भी है। एक बात कांग्रेस मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि नहीं है। सबने महिलाओं को पकड़ लिया है कि महिलाएं इतनी आसान है वोट खरीदनी। ये गलत है। मध्य प्रदेश में भी उनको मिल गया है, मध्य प्रदेश, बॉम्बे हो गया, झारखंड हो गया, 3,000 दे दो वोट खरीद लो, 3,000 दे दो वोट। महिलाएं सबसे पहले क्यों? ये महिलाओं की वोट परसेंटेज बढ़ती जा रही है ना, महिलाओं को बरगलाना, साफ साफ कहता हूँ, आप भी महिलाएं, लेकिन महिलाओं को बरगलाना थोड़ा सा आसान हो। 1100 दे भी दिए भाजपा ने, तो 1100 रुपए बांट रहे हो तो 1100 दे भी घड़ी लगानी शुरू कर दी। ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत लेकिन है उन्होंने या नहीं? कहा बिल्कुल, हम तो साफ कहते हैं, सबसे ज्यादा पार्टी हो, कोई भी सबसे पार्टी, ज्यादा कांग्रेस ने रखा है प्रस्ताव, देखिए कि महिलाओं के 2500 रुपए। बिल्कुल है जी। प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी है, ये नहीं है कि कोई भी। इसको गलत कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की ये बात गलत है। मैं सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की, आम आदमी की, सबकी गलत कहता हूँ। दे रही है वो सही है। रेवड़ियां नहीं दो, रेवड़ियां मत दो।